गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 4 पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल अप टू एक्सरसाइज 2.3 वे कंप्लीटेड। हम लोगों ने 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो आइए नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया होगा इफ एनी पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल है px स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, साइड में रिवाइज कर लेते हैं। If px is a polynomial, if px is a polynomial and it is divided by x minus a, if it is divided by x minus a, means students ये आपका डिवाइडेंड है और ये आपका क्या है, डिवीजर है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा तो रिमाइंडर कैसे निकलता है। तब आपको क्या होगा, रिमाइंडर क्या निकलता है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर होता है p द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a, pa, यानी pa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस पूरे का कहने का मतलब क्या है कि इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा, वही वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो रिमाइंडर निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। Students, remainder theorem means we will find the remainder. Quotient doesn't matter here. अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर में भी 0, रिमाइंडर में भी 1, 2, 3 और एनी पॉलिनोमियल x प्लस 1 एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से सिर्फ रिमाइंडर निकलेगा। अब एक सिचुएशन ऐसी होती है स्टूडेंट्स की रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहीं से फैक्टर थ्योरम बन जाती है। स्टूडेंट्स क्या बन जाती है? फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बारीक डिफरेंस है। देयर इज ए माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 आ जाए, मींस इफ एनी पॉलिनोमियल px is divided by x minus a and students pa equals to 0, pa क्या हो जाए स्टूडेंट्स? 0 हो जाए। pa equals to 0 हो जाए मींस स्टूडेंट्स इसका हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग है कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाए। pa 0 हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? x minus a is a factor of px। ठीक है, ये स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है? रिमाइंडर थ्योरम एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग स्टूडेंट्स रिमाइंडर निकालेंगे, यानी x के बेस पे a रखेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप दोनों का माइन्यूट डिफरेंस समझिए पहले। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ रिमाइंडर बताती है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर में भी रिमाइंडर। बट फैक्टर थ्योरम क्या बताती है कि x माइनस से फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा स्टूडेंट्स? अगर रिमाइंडर 0 निकला है। ऑब्वियसली अगर रिमाइंडर 0 निकलता है तो फैक्टर होता है। ठीक है, आप नंबर्स में भी देख सकते हैं और पॉलिनोमियल्स में भी देख सकते हैं। तो आइए पॉलिनोमियल चेक करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, px इज ए पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है। और हमें चेक करना है कि ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, x प्लस 2 एक दूसरा पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर है या नहीं है। स्टूडेंट समझिए क्या करना है,
ये गिवन पॉलिनोमियल है और हमको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम पहले x की वैल्यू पता करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पर हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम जो भी डिवीजर होता है हम क्या करेंगे, डिवीजर के 0 निकाल लेंगे, यानी डिवीजन इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। ठीक है, x माइनस ए होता है ना, उसी जगह ये x प्लस 2 है। x प्लस 2 मीन्स कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट, 0, यानी x इक्वल्स टू आ गया -2। तो स्टूडेंट्स यानी x ये वाली वैल्यू जो है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस थ्योरम में a बोलते हैं। अब अगर ये रखने से इसको इससे डिवाइड करना है तो x इक्वल्स टू -2 रखना होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है मतलब ये इसका फैक्टर है। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स कि x की जगह पर क्या रख दिया जाए, -2। आइए रख करके देखते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। x की जगह पर क्या है, -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6। स्टूडेंट्स -2 स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4, 5 इंटू 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा -10 एंड प्लस 6। 4 प्लस 6 स्टूडेंट्स क्या होगा, 10 माइनस 10 एंड 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर को हम लोग r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिमाइंडर को क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, r से। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ गया 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके होते हैं। आप सीधे सीधे भी डिवाइड कर सकते हैं, सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे तो भी रिमाइंडर आप पता कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत बड़ा होता है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल, इससे इसको डिवाइड करना है तो दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर। देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको चेक करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव x प्लस 1 एज ए फैक्टर। कितने पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनका x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है, हमको चेक करना है। अगर x प्लस 1 फैक्टर कब होगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 फैक्टर कब होगा, जब इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तभी फैक्टर होगा, अगर नहीं होगा। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और 1 का थर्ड पार्ट। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये इसका दिस इज आवर गिवन पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, आवर गिवन पॉलिनोमियल इज x³ plus x² plus x plus 1 and we have to check whether x plus 1 is a factor of given polynomial or not। तो स्टूडेंट्स we have to check x plus 1 means our divisor is x plus 1। तो हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसके इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो डिवीजर इक्वल्स टू अगर आप 0 कर लेते हैं, टेकिंग gx इक्वल्स टू 0 then x plus 1 इक्वल्स टू 0 then x इक्वल्स टू -1। यानी स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू यहां रखने से हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर निकालने का तरीका आप बिल्कुल सीख लीजिए, ये आपके एक्सरसाइज 2.3 में भी काम आएगा और 2.4 में तो धड़ाके से काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको इसको चेक करना है मतलब ये हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो हमको a की वैल्यू निकल जाएगी। थ्योरम याद है ना आपको स्टूडेंट्स, थ्योरम याद नहीं तो मैं फिर से याद दिला देता हूं। अगर x माइनस a आपका डिवीजर है और कोई px कोई पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इक्वल्स टू होता है pa, यानी x के प्लेस पे a रख देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी वही समझना। तो a की वैल्यू कैसे निकलती है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू निकलती है अगर x माइनस a इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, a आ जाएगा। यानी जो भी हमारा डिवीजन होता है, आप प्रोसेस सीख लीजिए, थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। यानी जो भी हमारा डिवीजन होता है उसको इक्वल्स टू 0 कर दे तो हमें पता चल जाता है कि क्या रखना है हमको। तो अगर x माइनस a इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू a आ जाएगा और यही a उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम है जिसको मैंने शार्ट में मैथमेटिकली समझाया हुआ है और धीरे धीरे
आज 4-6 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही है प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल विद यू। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर रिमाइंडर थ्योरम का। तो इसका रिमाइंडर निकालते हैं स्टूडेंट्स। सो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट? रिमाइंडर इक्वल्स टू पी ए होता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू -1। यही जो वैल्यू निकलती है ये हमारी एक ही तरह काम करती है। एक्स इक्वल्स टू ए होता है, यहाँ पर -1 है। रख देते हैं स्टूडेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान देना है। -1 क्यूब का मीनिंग क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1। 3 टाइम्स आप माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस। तो स्टूडेंट्स ये आएगा -1। इसी तरह का -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसलिए -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1 होगा। ये स्टूडेंट्स -1 ही है और ये +1 है। आप देख पा रहे हैं माइनस 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 ये सब सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, यानी इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया स्टूडेंट्स। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इन दिस केस इफ यू बी डिवाइड बाय gx यानी x plus 1 दिस पॉलिनोमियल और रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या बोलेंगे? x plus 1 is a factor of given polynomial px। given polynomial px means x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कुल मिलाकर समझ रहे हैं कुछ नहीं है। रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल, दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। px का मतलब स्टूडेंट्स ये वाला है। आप px की जगह पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। नोट इट डाउन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड आफ्टर इसके बाद आप देख लेंगे। स्टूडेंट्स एक बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद पुरानी वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट में वही है। और हमको चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। whether x plus 1 is a factor of given polynomial or not। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जब हमको इसको चेक करना है मतलब इट विल बी अवर डिवीजन, तो टेकिंग gx इक्वल्स टू 0, डिवीजन को 0 कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। और हमें जो a होता है ना उसकी एक ही वैल्यू निकालते हैं। x plus 1 इक्वल्स टू 0, यानी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू -1। अब अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर पता करना है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? रिमाइंडर विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। देखिए आइए, माइनस रखना है, यहाँ पर रखिए -1 होल टू द पावर 4 प्लस 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 दिस इज होल क्यूब स्टूडेंट्स, -1 होल स्क्वायर प्लस ओनली -1 एंड +1। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यू आई है वही x के प्लेस पे रख देना होता है स्टूडेंट। सिंपल सी चीज है। तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा, जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी सिखाया हुआ है। अब -1 के होल टू पावर 4 है स्टूडेंट्स। और एक बात दिमाग में रखिए, अगर इवन पावर होती है, माइनस के पावर में इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब 1 का आप कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा, तो ये आएगा +1। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा? 3, और 1 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऑड पावर, तो ऑड पावर्स ऑफ 1 है -1 प्लस दिस इज इवन पावर ऑफ 1, इवन पावर ऑफ 1 यानी +1। और स्टूडेंट्स प्लस माइनस -1 एंड +1। स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गया, तो ये होगा 1। 3 इंटू -1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? -3, और 3 इंटू 1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? +3। ये दोनों भी कैंसिल, तो स्टूडेंट्स क्या बचा? 1 बचा। रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया। 0 नहीं आया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पर 0
नहीं आया, 0 नहीं आया मीन्स कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? और फाइनल आंसर विल बी x plus 1 is not a factor of px equals to x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। ये जो है इसका फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर क्यों नहीं स्टूडेंट्स? फिर सोचिए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से फैक्टर तभी होता है जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है। एक बात स्टूडेंट यहाँ पर, और आप एक्चुअल डिवाइड भी कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म लॉन्ग। स्टूडेंट्स आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 students, I am discussing the third part of question number 2. First two parts you can do by yourself, easily you can solve, ठीक है? I will paste the question and you will find the solution of those questions. So, students similar type of question, in this question क्या बोला गया है? Using factor theorem. तो obviously students we will use factor theorem, we are studying factor theorem, so we will use factor theorem. Using factor theorem check whether gx is a factor of px or not. gx एक गिवन पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, वो px का फैक्टर है या नहीं। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में कंप्रीहेंशन कर लेना क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक कीजिए कि gx px का फैक्टर है या नहीं, यानी अपना डिवीजन क्या बनेगा, gx बनेगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग gx इक्वल्स टू 0, जो भी ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू जो a रखते हैं ना उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आ गया 3। अब आप इतना 3-4 क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उसको 0 के बराबर लेने से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। और जनरली अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव आता है। अब स्टूडेंट रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से। सो रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, ऑन डिवाइडिंग px बाय gx। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, p माइनस 3 होगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा। x की जगह पर 3 रखना होगा, तो x की जगह पर 3 रख देते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। सो p3 का मतलब क्या है स्टूडेंट, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ कैलकुलेट करके बताइए 3 का क्यूब कितना होता है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? 3 क्यूब मींस 3 is multiplied 3 times, so 3 cube is 27 minus 4 into 3 square, 3 square is 9 and plus 6 plus 3 also 9 students। अब आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कीजिए, 27 minus 9 into 4, 9 into 4 क्या होगा, 9 4 का स्टूडेंट 36 and plus 9 plus 9 और plus 27 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ गया मतलब हम दावे के साथ अनाउंस कर सकते हैं कि इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल देन इट इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट स्टूडेंट्स? Okay, so by yourself you will do question number 2, its first part। number 3 क्या है students, find the value of k। students आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट कैसे है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन क्यों गलत होता है, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं पता कर पाते कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस बार स्टूडेंट्स आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ x minus 1 is a factor of px। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा है
कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये इसका फैक्टर है। इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तब हमको स्टूडेंट्स k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अवर गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इज अवर गिवन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन ले रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। तो आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क होगा स्टूडेंट्स। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट आपके लिए होमवर्क होंगे, सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। दिस इज HW। ठीक है स्टूडेंट्स, so what we can say, this is polynomial and this is our division। तो ये इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बता दिया गया है। तब हमें इसकी यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा गलत है, मुझे चेक करने दीजिए। यहाँ पर 1 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर k है। तो आपको इस k की स्टूडेंट्स क्या करनी है, इस k की वैल्यू निकालनी है। इस k की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको इस k पर ही फोकस करना है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है टेकिंग gx इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x की जगह पर 1 रखने से हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। x के प्लेस पे 1 रखने से रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में लिखा है कि ये फैक्टर है, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 100% 0 होगा। तो इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, therefore रिमाइंडर मस्ट बी, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 1 रख देने से निकल आता है, यानी pn इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस लाइन पर गौर कीजिए। इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर है, यानी x के प्लेस 1 रखने से जो रिमाइंडर निकलेगा वो 0 आएगा। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, पूरा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यानी p के पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 रखने से रिमाइंडर निकलता है, और वो रिमाइंडर होना चाहिए 0 के बराबर। स्टूडेंट्स इसीलिए दिया गया है ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। आइए x के प्लेस पे 1 रखते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस k इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आपको पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है, प्लस k इक्वल्स टू 0। यानी स्टूडेंट्स 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, k इक्वल्स टू माइनस 2। तो k की वैल्यू आ गई, देखिए कितना आसान तरीके से आ गई। और स्टूडेंट्स अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बहुत आसानी से बनेगा, कितना भी डेंजरस क्वेश्चन हो। बहुत सारे बच्चे रूट वगैरह देख के घबरा जाते हैं, तो रूट बहुत आसान चीज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांसेप्ट इज क्लियर देन वी कैन इजीली कैलकुलेट एनी क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट लेट अस सी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। So what is our given polynomial? Given polynomial is kx square minus root 2x plus 1 and gx equals to x minus 1. And students आपको पता है x minus 1 is a factor of, this is a factor of gx, gx is a factor of px। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 कर देंगे हम लोग। तो टेकिंग डिवीजर gx इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी स्टूडेंट्स क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 रखने से ही हमारा रिमाइंडर निकलेगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर विल बी p1, है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 100% 0 होना चाहिए। तो इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर होगा क्या होगा,
रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर निकालते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं उसको 0 के बराबर करके। सो k इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स -√2 इंटू 1 एंड +1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ क्या बचेगा, k बचेगा, -√2 एंड +1 इक्वल्स टू 0। इसको ट्रांसपोज कर देंगे स्टूडेंट, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का √2 और माइनस का 1, यानी k की वैल्यू स्टूडेंट से हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या करेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे स्टूडेंट। फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये फर्स्ट पहले 3 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, इसके सारे पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और कल हम लोग नई चीज देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।